नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी व्याकरण के माध्यम से संज्ञा के रूपांतरण वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम वचन की परिभाषा, वचन के भेद और उदाहरण विस्तारपूर्वक समझेंगे। इससे पहले यदि आपने आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। साथ में वीडियो पूरा देखकर उसके बाद में लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो है संज्ञा के रूपांतरण शब्द वचन। इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हम संज्ञा के रूपांतरण लिंग के संबंधित वीडियो बनाई थी, जिसमें आशा है आपको सरल भाषा में बताई हुई बातें समझ में आ गई होंगी और साथ में जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए थे वो भी आपने हल कर लिए होंगे। चलिए आज चलते हैं हम संज्ञा के रूपांतरण वचन की ओर। बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वचन क्या है। तो हम यहाँ वचन की परिभाषा देख रहे हैं। जिस वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन वो को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। साथ में हम बता सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। इसको सरल भाषा में और समझाने का प्रयास करो तो ये है कि जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो। अगर एक है तो एक वचन है और एक से अधिक है तो बहुवचन है। जैसे यहाँ उदाहरण हमने देखा, उदाहरण दे रखा है, जैसे लड़की खेलती है, लड़कियाँ खेलती हैं। एक के लिए लड़की खेलती है और बहुवचन के लिए लड़कियाँ खेलती हैं। इस तरह से इस बात को समझाने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं वचन के भेद। तो वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ऊपर स्पष्ट करने के लिए कि जिस शब्द से किसी भी बात का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का एक होना पाया जाए वो एक वचन होता है। यहाँ हमने उदाहरण दिए हैं एक वचन के, जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। ये सभी के सभी एक वचन के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है बहुवचन क्या होता है, ये भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। तो जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जिससे एक से अधिक होने का बोध हो, चाहे वो कितने ही हो, वो बहुवचन में आते हैं। उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, जैसे लड़के, लड़कियाँ, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, पेंसिल, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, ये, वे, लताएं, गाड़ियाँ, बकरियाँ, रुपए आदि। ये सारे के सारे बहुवचन में आते हैं। उसके बाद एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम हैं, उनको हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली जो बात हम यहाँ पढ़ेंगे वो क्या है कि आदरणीय, सम्माननीय व्यक्तियों के लिए
बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जब कोई आदरणीय और सम्मान्य व्यक्ति होता है तो उसका हम जब संबोधन करते हैं, उसको जब हम बुलाते हैं तो उसको हम बहुवचन में बुलाते हैं, उसमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण देखे, गांधी जी चंपारण आए थे। गांधी जी एक वचन है, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए आए थे जो है वो बहुवचन में किया गया है। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरुजी आज नहीं आए। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। श्री रामचंद्र वीर थे। तो यहाँ पर देखो, संज्ञा एक वचन में है, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए हम उनकी जो क्रिया है उसको बहुवचन में दिखा रहे हैं, उनके स्वभाव को, उनके भाव को बहुवचन में दिखा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। अगर हम संबंध दर्शा रहे हैं तो वहाँ पर हम एक वचन और बहुवचन को समान रूप से दिखाएंगे। उसके बाद अगला जो इसमें हम बता सकते हैं वो क्या है कि द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। द्रव्य जो तरल पदार्थ हैं, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि, इनको हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे बताया कि वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्यकेश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, लोग कहते रहे हैं, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, आज के समाचार क्या हैं, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। तो ये सारी की सारी बातें हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। इसके बाद जो अगली बात हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और ऊकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। पुल्लिंग के में जो इकारांत है, इकारांत का मतलब जो ई से खत्म होने वाले हैं, ऊ से खत्म हो जिनका अंत होने वाला है, और ऊ से, जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि, ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पुल्लिंग वाले जो हैं इनको क्या किया जाता है, हमेशा दोनों वचनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद अगली जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, या मालिक ने हम जो शब्द है वो स्वयं के लिए किया है। इस हम का जो प्रयोग है मालिक ने अपने लिए किया है। इसी तरह से जब गुरुजी घर आए तो बहुत खुश थे, हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। अब जो कहने वाला वो कह रहा है हमें नहीं याद, हमने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा था, लेकिन यहाँ पर अपना बड़प्पन दिखाया जा रहा है। इसके बाद कहते हैं कि कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या नाम है। तो ये क्या है, अपना व्यवहार, जो सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार है वो दिखाने के लिए ऐसी बात की जाती है। इसके बाद दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। फिर बात बताई है कि धातुओं की जाति बताने वाली जो संज्ञाओं का प्रयोग होता है वहाँ पर एक वचन ही प्रयुक्त होता है।
धातुओं की जाति बताने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, धन आदि। उदाहरण हम देखें तो सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। तो यहाँ पर जो इस तरह की धातुएं हैं उनके लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम बता सकते हैं कि गुणवाचक और भाववाचक जो दोनों संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ। तो यहाँ गुणवाचक और भाववाचक दोनों एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद में सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर इंसान इस सच को जानता है। तो यहाँ पर हर, प्रत्येक और हर एक के लिए एक वचन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कहा कि समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, तो यहाँ पर बहुसंख्यक जो है वो एक समूह के रूप में है, और वो कैसी है? अनपढ़ है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वो अनपढ़ है, तो यहाँ पर ये एक वचन में आया है। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। लंगूरों की जो टोली है उसने उत्पात मचा रखा है, तो ये टोली जो है ये बहुवचन में है, समूह में है, और इसको एक वचन में प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद आता है ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। ज़्यादा समूहों को इकट्ठा किया जाता है तो वो बहुवचन में होता है। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। जो अकबर का काल था उस समय में अनेकों देशों की जो प्रजा थी उन पर अत्याचार होते थे। यहाँ पर ये बातें बहुवचन में हैं। आगे कहता है कि एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। अवयवों का जो हमारे अंग हैं उनका बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन जब हम उसका एक वचन में प्रयोग करते हैं तो उसके आगे एक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया है आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। जब वाक्य हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार होता है, राधा के दांत चमक रहे थे, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरा एक बाल टूट गया, मेरी एक आँख में खराबी है, मंजू का एक दांत गिर गया। यहाँ हम जब इस तरह से प्रयोग करते हैं अवयवों को तो वो बहुवचन में होते हैं, और जब एक का करते हैं तो उसका आगे एक वचन का में करते हैं तो एक लगा दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ बताया है कि कर्ण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि का बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं कि कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है। तो इस तरह से उनके साथ गुण या गण या लोग या जन समूह इत्यादि लगा दिए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के जो कुछ नियम हैं वो किस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला जो नियम हम देखेंगे उसमें हम देख रहे हैं कि जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे। जैसे जोता जोते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, गधा गधे, कोआ कोए, केला केले, पेड़ा पेड़े, कुत्ता कुत्ते, कमरा कमरे। ये आकारांत से खत्म होने वाले शब्द हैं और इनके साथ बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग किया गया है और इनको हम बहुवचन में बदल देते हैं। इसके बाद में आगे बताया है कि
अकारांत, जहाँ अकारांत है वो स्त्री शब्दों में ए की जगह पर ए लगा दिया जाता है। जैसे कलम कलमें, बात बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, गाय गायें, बहन बहनें, झील झीलें, सड़क सड़कें, दवात दवातें। यहाँ पर ए की जगह पर ए लगा दिया गया, जिससे ये एक वचन से बहुवचन में बदल गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा कर दिया जाए, ए का मतलब ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, तब कैसे बनते हैं? कविता कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं, कथा कथाएं, कला कलाएं, वस्तु वस्तुएं, दवा दवाएं आदि। यहाँ आ से खत्म होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके साथ ए लगाने पर बहुवचन में बदल जाते हैं। अब उसके बाद अगला जो आता है उसमें कहा है कि जब स्त्रीलिंग के शब्दों के में या की जगह पर या लगा दिया जाता है, या की जगह पर या लगा दिया जाता है तो उसमें बहुवचन बन जाता है। जैसे बिंदिया बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़ी चुईया चुईयाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, लुटिया लुटियाँ, गैया गैयाँ, कुतिया कुतियाँ, शक्ति शक्तियाँ, राशि राशियाँ, रीति रीतियाँ, तिथि तिथियाँ, इस तरह से। उसके बाद अगला जो बताया उसने बताया कि जब इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है, अंत में ई या ई होता है तो वहाँ पर या लगा दिया जाता है, जिससे दीर्घ ई जो है वो हर्ष ई में बदल जाती है, ई जो है वो ई में बदल जाती है। जैसे नीति नीतियाँ, नारी नारियाँ, गति गतियाँ, थाली थालियाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, घुड़की घुड़कियाँ, चुटकी चुटकियाँ, टोपी टोपियाँ, रानी रानियाँ, रीति रीतियाँ, थाली थालियाँ, काली कालियाँ, बुद्धि बुद्धियाँ, सखी सखियाँ आदि। इसके बाद जो अगला नियम है उसमें बताया गया है कि जब उ ऊ आ ए ई और ओ की जगह पर ए कर दिया जाता है और ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। जब अंत में किसी शब्द के अंत में ऊ आ ए ई और ओ हो तो वहाँ पर ऊ कर दिया जाता है, साथ में ए लगा दिया जाता है। जैसे वस्तु वस्तुएं, गो गोएं, बधु बधुएं, वधु वधुएं, गऊ गऊएं, लता लताएं, माता माताएं, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं, लू लुएं, जू जुएं। इसी तरह से अगला जो नियम है उसमें बताया गया है कि जब दल और वृंद, वर्ग, जन, लोग, जन आदि शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे साधु साधु लोग, बालक बालकगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मित्र मित्र वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, इस तरह से हम इनको बहुवचन में बदल देते हैं। सेना सेना दल, आप लोग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोताजन, गरीब गरीब लोग, पाठक पाठकगण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, स्त्री स्त्रीजन, नारी नारी वृंद, दर्शक दर्शकगण, वृद्ध वृद्धजन, व्यापारी व्यापारी गण, शुद्धि शुद्धि जन आदि। आगे बताया है कि जब एक वचन और बहुवचन दोनों में एक शब्द एक समान होते हैं, एक समान बहुवचन में और एक वचन में कहाँ कहाँ होते हैं ये बताया है। राजा राजा, नेता नेता, पिता चाचा, क्षमा प्रेम, बाजार दादा, जल गिरी, योद्धा, फल पानी, क्रोध फूल, छात्र, ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। आगे बताया जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है, एक वचन में एक बार और बहुवचन में दो बार प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई भाई भाई, बहन बहन बहन, गांव गांव गांव, घर घर घर, शहर 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 आदि। इस तरह से जहाँ पर एक शब्द को दो बार प्रयोग किया जाए वहाँ उसका बहुवचन रूप हमारे सामने आता है। अब हम आगे बात करते हैं विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के नियम, जो इस प्रकार से हैं। जब अकारांत आकारांत और एकारांत के संज्ञा शब्दों में ए आ और ए
की जगह पर ओ कर दिया जाता है। जब इन संज्ञाओं के साथ ने, को, का से आदि परसर्ग होते हैं तब भी इनके साथ ओंग लगा दिया जाता है। समझने की बात यह है कि जो शब्द ऐसे, आ से या ए से ख़त्म होने वाले संज्ञा शब्द हैं उनमें ए, आ, ए की जगह पर ओ लगा दिया जाता है। और साथ में कहा है कि को, का से भी इनके जो परसर्ग जो विभक्ति चिन्ह है उनसे भी इनको दर्शाया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, तो बहुवचन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए की जगह पर ओ, लड़कों को बुलाओ। बच्चे ने गाना गाया, बच्चों ने गाना गाया। नदी का जल बहुत ठंडा है, नदियों का जल बहुत ठंडा है। आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो। लड़के ने पढ़ा, लड़कों ने पढ़ा। गाय ने दूध दिया, गायों ने दूध दिया। चोर को छोड़ना मत, चोरों को छोड़ना मत। उसके बाद जो दूसरा आता है इसमें वो कहा है कि जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत, ऊकारांत, अकारांत और औकारांत में पीछे ओ जोड़ दिया जाता है। ओ जोड़ने के बाद ऊ को ऊ बदल दिया जाता है। जैसे लता लताओं, साधु साधुओं, वधु वधुओं, घर घरों, जो जों, दवा दवाओं। यहाँ पर आकारांत और हिंदी के संस्कृत का आकारांत जो आ से अंत होने वाला है और हिंदी के उकारांत, ऊकारांत और अकारांत, औकारांत होते हैं, उनकी जगह पर ओ जोड़ने के बाद ऊ और ओ में बदल दिया जाता है। इसके बाद अगला जो होता है उसने बताया कि जब इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है और ई को ई में बदल दिया जाता है। जैसे मुनि मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों, गाड़ी गाड़ियों, झाड़ी झाड़ियों आदि। इसके बाद वचन परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हैं, ये थोड़ी मैं जल्दी से पढ़ूंगा, काफ़ी उदाहरण हैं और मैंने बहुत से उदाहरण इनमें से छोड़ दिए ताकि उनको आप अभ्यास के रूप में स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। एक वचन को बहुवचन में इस प्रकार बनता है, पत्ता पत्ते, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, बात बातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, रुपया रुपए, तिनका तिनके, भेड़ भेड़े, बहन बहनें, घोड़ा घोड़े, तस्वीर तस्वीरें, कक्षा कक्षाएं, ऋतु ऋतुएं, कमरा कमरे, भाषा भाषाएं, सेना सेनाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कविता कविताएं, वस्तु वस्तुएं, लता लताएं, बुढ़िया बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहा चूहियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, कहानी कहानियाँ, घड़ी घड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, हड्डी हड्डियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, दवाई दवाइयाँ, अलमारी अलमारियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, कवि कविगण और गुरु गुरुजन आदि। इस तरह से हम वचन बदल सकते हैं। आशा है बच्चों आपको जो वचन बदल के नियम बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे और कोशिश मेरी यही रही है कि मैं आपको बिल्कुल सरल और सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करूं और अब आप इसको कहाँ तक समझ पाए हैं उन्हीं से मेरा जो परिश्रम है वो सार्थक हो पाएगा। अब बात करते हैं इन रूपांतरण शब्द वचन से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनसे। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो आता है, वचन भेद है संज्ञा के, लिंग के, वचन के या विशेषण के। दूसरा आता है, एक वचन और बहुवचन भेद हैं संज्ञा के, वचन के, लिंग के या इनमें से कोई नहीं। अगला है, बड़ों को सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं एक वचन, बहुवचन, संज्ञा या इनमें से लिंग या अगला है, इनमें सदैव एक वचन शब्दों का प्रयोग की होता है कला, भाषा, कथा या वर्षा में। अगला है, सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं कला, बात, कविता या हस्ताक्षर। अगला है, श्रोता शब्द का बहुवचन रूप है श्रोताओं, श्रोताएं, श्रोतागण या इनमें से कोई नहीं। अगला है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों का रूप कहलाता है शब्द, वर्ण, संज्ञा या वचन। अगला है, आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक वचन, बहुवचन, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। अगला है, वह शब्द जिसका बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता, जैसे मेज, अमित, बहन, माता
इनमें से कौन सा है वो बताना है। अगला है, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सत्य, प्रेम, केला, संतरा, बेटा, मोटा, या इनमें से कोई नहीं। अगला है, आँख का बहुवचन है आँखों, आँखें, आँख, या इनमें से कोई नहीं। अगला है, बंदरी का वचन परिवर्तन कीजिए, बंदरी, बंदर, बंदरियाँ, या इनमें से कोई नहीं। अगला है, माला का वचन परिवर्तन कीजिए, मालाएं, माली, मालिन, या इनमें से कोई नहीं। अगला है, इनमें कौन सा शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। होश, लोग, दर्शन, जनता, इनमें बताना है। तो साथियों, ये है वचन संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कहाँ तक, किस स्तर तक समझ में आए हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो उसमें हमने जो प्रश्न पूछा था उसका पहला उत्तर था संज्ञा का, दूसरा है तीन, तीसरा है शेर, चौथा है बबुआइन, पांचवा है पुल्लिंग के, छठा प्रधानमंत्री, सातवां पुल्लिंग रूप में, आठवां उभयलिंग, नौवां है भालू, दसवां है पुल्लिंग, 11वां है स्त्रीलिंग, 12वां है मैनेजर, 13वां है गायक, 14वां है स्त्रीलिंग, और 15वां और अंतिम जो प्रश्न था उसका उत्तर है नित्य स्त्रीलिंग। तो साथियों और प्यारे बच्चों, ये थे हमारे लिंग संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों के आंसर उत्तर। आशा है आपके भी सभी के प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर ठीक होंगे। और जो वचन संबंधी हमने आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम कारक संबंधी जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंत में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।